हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वचन। बेटे, वचन क्या होता है? वचन से यह पता चलता है कि शब्द किसी एक के बारे में बता रहा है या अनेक के बारे में। यानी शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे कहते हैं वचन। जैसे मोहन के पास एक बिल्ली है, तो एक बिल्ली का मतलब हमें एक चीज का पता चल रहा है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बिल्ली से ज्यादा बिल्लियों का पता चल रहा है, यानी 5 बिल्लियां हैं। तो पहले वाक्य से हमें यह पता चलता है कि ये एक है, और दूसरे वाक्य से हमें ये पता चलता है कि ये एक से ज्यादा है। जैसे इसमें देखिए आप, जैसे एक माला तो एक एक से अधिक ज्यादा हो गया। एक गमला तो एक का बोध करा रहा है, और 2 गमले तो एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन माने क्या होता है? वचन मीन्स होता है संज्ञा बताने वाले शब्द, यानी हमें उससे यह पता चलता है कि ये संख्या में कितने हैं। अब देखिए आप, जैसे एक वचन से हम बनाएंगे बहुवचन। लड़का, लड़के। लड़का माने एक लड़का, और लड़के में बहुत सारे लड़के, यानी लड़का हुआ एक वचन और लड़के हुए बहुवचन। पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन। बूंद, बूंदे। मैं, हम, मैं हो गया एक वचन और हम हो गया बहुवचन। रस्सी एक वचन और रस्सियां बहुवचन। अब आते हैं हमारे वचन के भेद, यानी एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। वचन के भेद होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे कहते हैं एक वचन। जैसे खिड़की, खिड़की है तो एक वचन है। अगर खिड़कियां होता तो बहुवचन होता। जूता, एक जूता है तो एक वचन होगा, और जूते होता तो बहुवचन होता। लड़का, एक लड़का है तो ये हुआ एक वचन, और लड़के होता तो होता बहुवचन। नेक्स्ट इज बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन यानी एक से ज्यादा। जैसे पिछली स्लाइड उसमें देखा हमने चित्र में, उसमें एक खिड़की थी और यहाँ हो गई खिड़कियां, तो ये हो गया बहुवचन। लास्ट पिछली उसमें था जूता और अब यहाँ है जूते, तो ये कई सारे जूते हैं, तो हो गया ये बहुवचन। वहां था लड़का और यहाँ हो गए लड़के, तो ये हो गए एक से ज्यादा, तो ये हुआ बहुवचन। अब हम बनाते हैं एक वचन से बहुवचन। जैसे लड़का, लड़के। बहन, बहनें। आंख, आंखें। सड़क, सड़कें। पुस्तक, पुस्तकें। बात, बातें। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। अब आता है बहुवचन से एक वचन। केले, केला। कन्याएं, कन्या। कविताएं, कविता। अध्यापिकाएं, अध्यापिका। नदियां, नदी। थालियां, थाली। अंगूठियां, अंगूठी। धातुएं, धातु। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, वो उनको चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो एक वचन में यूज हो या फिर बहुवचन में। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। ये जो शब्द हैं ये एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे नल में पानी आ गया, हम नलों में पानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नल में पानी आ गया। तो इसको हम बहुवचन में चेंज नहीं करते हैं। पापों, क्रोधों, खाली हम पापी बोलेंगे, क्रोध ही बोलेंगे। ऐसे ही ये वाले शब्द हैं प्राण, दाम,
दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य। ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, निकल गए। इसी तरह से ये वाले जो शब्द हैं ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमसे अगर बड़ा है तो अगर वो एक वचन भी है तो भी हम उसके लिए सम्मान सूचक में बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, हम बोलेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम उनका सम्मान देते हुए बोलेंगे। पिताजी खाना खा रहे हैं, अब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे पिताजी खाना खा रहा है, हम बोलेंगे पिताजी खाना खा रहे हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। धन्यवाद।